आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर जिसको लेकर बवाल चौतरफा मचा हुआ है। यति नरसिंहानंद महाराज के बयान पर महाराष्ट्र में बवाल की स्थिति है। विवादित बयान के बाद अमरावती में तनाव बढ़ गया है। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर पथराव की घटना सामने आई है। गुस्साई भीड़ ने थाने पर पहुंचकर घेराव किया। पथराव के दौरान 21 पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। यहां भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा यहां पर हो गई थी। यति नरसिंहानंद महाराज के बयान से भड़के हुए लोग थे जो बड़ी संख्या में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में यहां धरना प्रदर्शन इनके जरिए होने लगा। महाराष्ट्र के अमरावती में यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन पर जाकर जमकर पथराव किया। 21 पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर है। इस घटना के बाद पुलिस को स्थिति कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। भीड़ को तितर बितर करना पड़ा, लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस की कई गाड़ियां पथराव में क्षतिग्रस्त भी हो गई, उसमें तोड़फोड़ हुई है। यूपी के यति नरसिंहानंद महाराज के मुस्लिम धर्मगुरु के संदर्भ में दिए गए विवादित बयान के बाद अमरावती में तनाव बढ़ा हुआ है। शनिवार को नागपुरी गेट स्टेशन जहां पुलिस स्टेशन है वहीं पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों की भीड़ पहुंची पुलिस स्टेशन और कार्रवाई की मांग की। स्थिति तब और ज्यादा बिगड़ गई जब उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया। इस हिंसक घटना में 21 पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस ने यहां पर जो गाड़ी खड़ी की हुई थी उन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। 10 से 15 मोटरसाइकिल ऐसी हैं जहां तोड़फोड़ कर दी गई। स्थिति को काबू करने के लिए यहां एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती है। साथ ही साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। लगभग 1 घंटे के संघर्ष के बाद हालात किसी तरह से कंट्रोल में आए। नागपुरी गेट इलाके में तनाव बढ़ने के बाद में पुलिस ने इलाके में जमाबंदी लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आदेश जारी किया और कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन एहतियातन पुलिस बल अभी भी तैनात किया गया है। प्रथमेश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश। यति नरसिंहानंद के इस बयान का जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ महाराष्ट्र के अमरावती नहीं बल्कि यूपी में भी अलग अलग जगह हो रहा है। अमरावती में जो लोग इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे थे उन्हें खदेड़ तो दिया गया, लेकिन अभी का अपडेट क्या है? जी, फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अमरावती का फिलहाल जो अपडेट है कि जो स्थिति है फिलहाल कंट्रोल में है। पुलिस जो भारी बल है वो वहां पर तैनात कर दिए जा चुके, क्योंकि जिस तरीके से कल तस्वीर देखने मिली, जिस तरीके से यति नरसिंहानंद महाराज ने जिस तरीके से बयान किया था एक समुदाय के ऊपर, तो उस समुदाय से जिस तरीके से जो दंगे जो है महाराष्ट्र के अमरावती तक भड़के हुए थे, जिसमें कल जिस तरीके से कुछ जो समुदाय है उनकी तरफ से जब पुलिस स्टेशन गए उनके से कहा गया कि इन पर जो है मामला दर्ज किया जाए। जिस तरीके से इन्होंने एक विवादित बयान दिया है, विवादित बयान जैसे ही उनका जब मामला दर्ज कर रहे थे, पुलिस जब एफआईआर दर्ज की थी उसी वक्त ही कुछ जो उपद्रवी आए और उन्होंने तुरंत ही जो जहां पर जो कुछ पथराव करते हुए पुलिस स्टेशन पे, नागपुरी पुलिस स्टेशन की ये जो पूरी घटना है नागपुरी पुलिस स्टेशन की है। हालांकि नागपुरी पुलिस स्टेशन जैसे ही जब एफआईआर दर्ज करे थे उसी वक्त जो पथराव है वो वहां पर किया गया था। पथराव में कुछ 10 से 15 जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो पुलिस की गाड़ी है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज है। 4 से 5 जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी डैमेज हो गई है। हालांकि जिसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उन्हें तुरंत ही जो है अस्पताल ले जाया गया और उनकी जो जांच है वो वहां पर की थी। लेकिन जिसके बाद ही जैसे पथराव की शुरुआत हुई, पुलिस एकदम से एक्शन में आती है और वहां पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और उसी के साथ साथ जो है लाठी चार्ज भी वहां पर किया जाता है। क्योंकि जिस तरीके से कल हमने देखा किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति मेंटेन होनी चाहिए, जिसका पूरी तरीके से पुलिस ने प्रयास किया है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है फिलहाल अमरावती में मेंटेन है। क्योंकि कल जिस तरीके से और फिलहाल इस पर जो है पूरी तरीके से पुलिस है इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो वहाँ के जो आला अधिकारी है, पुलिस के जो आला अधिकारी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि जिस तरीके से पूरी जो घटना हुई है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है इन सब घटना के ऊपर। और इसमें जो कुछ पुलिस कर्मचारी, यति नरसिंहानंद ने जो कहा उससे अल्पसंख्यक समुदाय गलत महसूस कर रहा है, वो खुद को ठेस पहुंचाता हुआ महसूस कर रहा है और अब कार्रवाई की मांग को लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। भीड़ को खदेड़ना या कंट्रोल करना ये एक अलग बात है, लेकिन यति नरसिंहानंद ने जो कहा वो विवादित है। तो क्या ऐसा कोई आश्वासन पुलिस ने दिया है कि एक्शन करवाएंगे या होगा?
जी, बिल्कुल, जिस तरीके से जो यति नरसिंहानंद महाराज है, उन पर एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज कर लिया गया है। हालाँकि इस पर जो अब कार्रवाई है, वो भी आगे कार्रवाई शुरू हो गई है और जिस तरीके से कल उपद्रवियों के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था और जो कई समुदाय के जो लोग हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे और इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाए, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। हालाँकि इस पर कोई ज़्यादा पुष्टि नहीं है, लेकिन जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो नरसिंहानंद महाराज है, उन्हें भी कहीं न कहीं उन पर भी बाकी जगहों पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हालाँकि जो सिर्फ प्रदर्शन है, सिर्फ अमरावती में नहीं, बल्कि जो बाकी यूपी के जो बाकी जिले हैं, वहाँ पर भी ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जो अभी जो प्रदर्शन है, उनकी जो स्थिति है, फिलहाल बढ़ रही है। अभी अमरावती में कल हमने देखने को मिला है। फिलहाल जो है अमरावती की सिचुएशन है पूरी तरीके से कंट्रोल में है और पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप जो गलत अफवाहों पर विश्वास ना रखें और कोई भी ऐसा अगर पाया जाता है कि जो ऐसा उपद्रवियों के साथ मिला हुआ है, तो उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। उनकी तरफ से सीधे निर्देश पुलिस की तरफ से ये कहा गया है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस और होम मिनिस्टर का चार्ज भी उनके पास, वो भी पूरी तरीके से इसमें जो है हालात पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की है जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो मेंटेन होना चाहिए। फिलहाल उनकी तरफ से भी नजर इस पर बनाई गई है और फिलहाल जो है जो नागपुरी पुलिस स्टेशन और बाकी जिस आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर जो है कोई भी जो है जमावड़ा नहीं कर सकता है। 5 से ज्यादा लोग नहीं एक जगह जमा होकर नहीं रख सकते। फिलहाल जो है वहाँ जो अलग अलग धाराओं के तहत वहाँ पे धाराएं लगाई गई, तो आप जो है एक जगह पे 5 लोग नहीं रह सकते। फिलहाल ऐसा वहाँ पर कितने पुलिस की की तरफ से संख्या कहा में जा रहा है। लोग पहुंचे थे जब ये इकट्ठा होकर पुलिस स्टेशन पहुंचे? कितने की संख्या में पहुंचे थे और अब एहतियाती कदम क्या उठाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? जी, जब ये लोग पहुंचे तो 50 से 60 लोगों की संख्या में ये लोग पहुंचे थे। 50 से 60 लोग संख्या होने के बाद तुरंत ही जैसे पुलिस ने देखा कि 50 से 60 लोगों की संख्या है, तुरंत ही जो बाकी पुलिस स्टेशन है, वहाँ के जो पुलिसकर्मी है, तुरंत ही उन्हें मूव कराया गया और नागपुरी पुलिस स्टेशन की तरफ, ताकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहे। और जैसे ही जब बाकी और फिलहाल एहतियात के तौर पे जो है बाकी जो पुलिसकर्मी है वो भी वहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो वहाँ पर फिलहाल वहाँ पर लगाया गया है कि कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं खराब नहीं होनी चाहिए, जिसका पूरा ध्यान जो है पुलिस इस वक्त रख रही है ठीक है, अमरावती में। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा। प्रथमेश मिटांगले, बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारी